नमस्कार, मैं प्रणव से स्वागत करता हूं आपका आज के बुलेटिन यूपी यूके नॉर्थ एक्सप्रेस में। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हरदोई चाइनीज मांझे का कहर जारी। हरदोई में एक बाइक सवार युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। पुलिस ने पतंग विक्रेताओं को चेतावनी दी थी, लेकिन घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। घायल युवक को प्राथमिक इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया। कल एक शाम के टाइम मरीज आया था सतपाल, जिसने बताया कि उसका गला मंजे से कटा है। तो कुछ उसकी चोटें थी, उनको देखा गया, प्राथमिक उपचार दिया गया, मरीज की स्थिति ठीक है, उसका डिस्चार्ज कर दिया। बाइक चला रहे थे और रास्ते में मंजा फंस गया नीचे में। कंप्लेंट नहीं की आपने? कंप्लेंट करने गए थे वहाँ, उसने बोला कि वो आपने देखा पतंग उड़ाने वाले, फिर उन्होंने एक साथ में कांस्टेबल भेजा। हमने कहा क्या पतंग उड़ाने वाला मिलेगा, आप किस लिए यहाँ बैठे? तो क्या जवाब दिया? कुछ नहीं कहा जाओ इनके साथ में देखो वहाँ कौन पतंग उड़ा रहा है। हमसे कहा कोई पतंग उड़ाने वाला था। मैंने कहा यार क्या पतंग उड़ाने वाला, हमको हम कट गए, पतंग उड़ाने वाले देखें कहाँ है। सीतापुर में सांसद पर गंभीर आरोप। सीतापुर में अल्पसंख्यक महिला ने सांसद पर 4 साल तक शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया। पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया। महिला ने सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग भी पेश की। सीतापुर में कोतवाली नगर क्षेत्र पर एक पीड़िता द्वारा पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर 15/1/25 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि श्री राकेश राठौर, जो कांग्रेस के सांसद लोकसभा सीतापुर से हैं, इनके द्वारा पिछले 4 वर्षों से शादी का झांसा देकर तथा राजनीतिक कैरियर में सहायता देने के नाम पर पीड़िता का बलात्कार किया जा रहा है। पीड़िता द्वारा अपने कथन के समर्थन में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा अन्य कॉल रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध कराई। पीलीभीत में भ्रष्टाचार पर प्रशासन की चुप्पी। पीलीभीत में 4 महीनों से शिकायतों के बाद भी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करने वाले कर्मचारी बेखौफ। जांच टीम ने बाबू को दोषी पाया, लेकिन वह अब भी पद पर कायम। शिकायत जो मिली थी पहली बार में, तब इसमें एक जांच कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपना जो है अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पे जो है उसमें चीज़ें निकल के आई कि हाँ, जहाँ जो एक एफिडेविट वाली जो बात मैंने बताई थी पहले भी, उसमें उस पर उनसे फिर मांगा गया, पूछा गया भाई अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, इस बारे में आपको क्या कहना है। और जवाब 2-3 बार दिया गया, लेकिन अभी उनका जवाब मिला नहीं। इधर फिर आरोप पत्र बना करके इसमें जो है आगे उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। उस कार्रवाई आगे की जा रही है। ठीक, उस आरोप पत्र के आधार पे जांच पूरी होने पर फिर उसके आधार पे जो नियमानुसार कार्रवाई है वो सब करी जाएगी। ठीक है। झांसी में जीएसटी टीम की छापेमारी। झांसी में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 प्रतिष्ठानों के 7 ठिकानों पर छापा। आरोप है कि जीएसटी बिल नहीं बनाए जा रहे थे। कार्रवाई के डर से अन्य व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर भागे। आज झांसी स्थित 4 प्रतिष्ठानों के करीब 7 जगहों पे छापेमारी कार्रवाई की गई है। लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि इन लोगों के द्वारा नियमित रूप से जीएसटी के बिल नहीं जारी किए जा रहे हैं। कोई टोकन दे रहे हैं, कोई टोकन भी नहीं दे रहे हैं। और हम लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं कि आप व्यापारी को बिल दें। हम लोग मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं, पेपर में निकलवा रहे हैं, लेकिन ये लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी क्रम में आज जो है अवध फूड्स के 4 स्थानों पे, न्यू अवध फूड्स का एक स्थान है, कुशवाहा जी फूड्स का एक स्थान है और नंदी बटर काउंटर, इन चारों जगहों पे आज छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण झगड़े समाप्त होंगे और गांवों में विकास की धारा बहेगी। पीलीभीत में पोस्टरवार ने पकड़ा जोर। पीलीभीत में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ने दलित समर्थन में पोस्टर लगाकर नई बहस छेड़ी। हम तो एकदम मानेंगे ऐतिहासिक है। आज तक इस देश में किसी ने नहीं सोचा। ये महान सोच हमारे केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की ही हो सकती। उन्होंने शुरुआत की। इससे तमाम सारे झगड़े जो गांव में रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे। हमारे गरीब परिवारों का जो कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ जो उनका पैसा होता है, वो अब केस लड़ने में, पुलिस में नहीं खर्च होगा, वो अपने परिवार के बच्चों के विकास में खर्च होगा। इसको हम बहुत ही अत्यंत ही जमीन से जड़ से जुड़ी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण योजना इसको मानते हैं और माननीय प्रधानमंत्री को देश की तरफ से धन्यवाद देते हैं। मां बेटी के डबल मर्डर का खुलासा। लखनऊ में मां बेटी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग के चलते रिश्ते में भतीजे ने चाकू से की थी हत्या। आरोपी के पास हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी किया बरामद। 16 तारीख को दोपहर में थाना मलियाबाद पे इंस्पेक्टर
मलिहाबाद को सूचना मिली थी। वहाँ के ग्राम प्रधान, ईसापुर के ग्राम प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर रहने वाली गीता नाम की एक महिला और उसकी एक बच्ची का कत्ल हो गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मलिहाबाद और एसीपी मलिहाबाद और फोरेंसिक की टीम और सभी अधिकारीगण वहाँ मौके पर पहुँचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम ने सारे साक्ष्य एकत्र किए और उस तत्काल उसमें शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और संबंधित धाराओं में इसमें मृतका के पिता की तरफ से मुकदमा लिखा गया और चूँकि इसमें मामला डबल मर्डर का था, जैसे तत्काल इसमें 2 टीमें गठित की गई, जो एक एसीपी मलिहाबाद और एसीपी बाजार खाला के नेतृत्व में दोनों टीमें लगाई गई और सर्विलांस की टीम जो डीसीपी वेस्ट की टीम है और जो लखनऊ की भी क्राइम टीम है, वो सभी लोग मिलकर इसमें लगे और 12 घंटे के अंदर ही इसका खुलासा किया गया। प्रयागराज में कुंभ में भारतीयता की झलक। रक्षा मंत्री ने प्रयागराज में संगम स्नान को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक बताया। उन्होंने इसे सभी समुदाय और विश्व के लिए भारत को समझने का माध्यम भी बताया। 8वें वेतन आयोग की घोषणा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू करने का ऐलान किया। संगठनों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। आज केंद्र सरकार ने उनकी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई। पिछली बार ये घोषणा 2014 में हुई थी, जो 31 दिसंबर 2025 तक लागू होगी। अब यह जो नया वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अभी संसद में पंकज जी, वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक बार किसी प्रश्न के उत्तर में बताया था कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा की कोई न्यूज़ नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। इससे बड़ा निराशा सी महसूस हो रही थी और सभी संगठनों ने इसके ऊपर, केंद्र सरकार के संगठनों ने, हम लोगों ने, सभी लोगों ने उस पर आंदोलन करने का मन बनाया था। अभी 11 तारीख को लखनऊ में हमारी एक खिचड़ी भोज पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें आदरणीय शिवपाल मिश्रा जी भी उपस्थित रहे और केंद्र के तमाम इनकम टैक्स से लेकर सभी पदाधिकारी रहे और स्टेट के भी हमारे उत्तर प्रदेश के सभी संगठनों को हमने आमंत्रित किया था। सभी लोगों ने एक स्वर में एक कार्यक्रम देने का निर्णय किया था, उसकी घोषणा भी उस दिन हम लोगों ने कर दी थी और सभी स्थानीय अखबारों में, लखनऊ के अखबारों में वरीयता से वो छपी भी थी। तो हम चाहते हैं कि ये जो हुआ है, ये संगठनों के दबाव में एक अच्छा कदम हुआ है और इसको होना ही चाहिए था। इसमें कहीं कुछ कोताही नहीं की जानी चाहिए। कि हम सरकार के इस निर्णय का पूरी तरह से स्वागत करते हैं, जिससे हमारे लाखों कर्मचारी शिक्षकों का, जो प्रदेश के हों चाहे देश के हों, सभी को फायदा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक ने मचाई तबाही। हरदोई के रूपापुर में एक अनियंत्रित ट्रक दुकान में घुस गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। ड्राइवर शराब के नशे में था। दुकान मालिक ने बड़ा हादसा टलने पर ली राहत की सांस। रात ये घटना 10:30 बजे की है और काफ़ी नुकसान हुआ है। ड्राइवर जो है शराब के नशे में था। नुकसान लगभग 5 से 6 लाख का हुआ है। शराब के नशे में था बहुत ज़्यादा, उससे कुछ बात नहीं हो सकी। कहने पर वो गाली गलौज करता रहा। और धीरेन्द्र प्रधान सिलवारी के, उसको उनके गांव का था, उसको लेके गए हैं एसओ साहब पाली। उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा इसको घर पे भेज दिए, सुबह तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ उसका हर्जाना दिलवा के बात की जाएगी। खबर महोबा से। महोबा सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत। शादी समारोह से लौटते वक्त ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शादी समारोह में मटौन से वापस आ रहे थे। कौन कौन थे? चतुर सिंह और विजय यादव। कहाँ लौट रहे थे लोग? कहाँ से लौट रहे थे? मटौन से, महादेव पैलेस से। अच्छा, काय से थे लोग? बाइक से। कैसे मौत हो गई है? मतलब पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भरा के अब अपने एक दोस्तों का मतलब इंतजार कर रहे थे। वैसे मतलब ट्रक ने लापरवाही से मतलब टक्कर मार दी जोरदार। तो क्या अस्पताल लेकर आए? हाँ। क्या बताया डॉक्टर? मृत घोषित कर? हाँ, मृत घोषित। दोनों की मौके पर मौत हुई? दोनों की यहीं मृत घोषित की? यहीं कबरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। अच्छा जी, आपस में क्या लगते थे दोनों? मेरा एक भाई था और एक वो मेरे भाई का दोस्त था। किसकी शादी थी? शादी थी रज्जन शुक्ला की भतीजी की।